तो किसी भी पोर्ट्रेट में शेडिंग करने के लिए हमें जो लाइट एरिया होता है दोस्तों, जैसे कि ये वाला लाइट एरिया है, इसमें हम लेड पेंसिल या फिर 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो भी तो इससे थोड़ा डार्क एरिया होता है उसके लिए हम 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो डार्क एरिया होता है उसके लिए हम 6B पेंसिल एंड दोस्तों 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होती है। अब दोस्तों इस पोर्ट्रेट में शेडिंग करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको लाइट शेडिंग करनी है तो आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, और दोस्तों अगर आपको डार्क शेडिंग करनी है तो पेंसिल को आपको आगे से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें फर्स्ट लेयर करके दिखाता हूँ। आपको दोस्तों पेंसिल इस तरह से पकड़नी है। देन उसके बाद आपको इस तरह से दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग करनी है। और दोस्तों आपको एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम से डार्क कर दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा और वो रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों बिगिनर्स ये गलती बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि किसी भी चीज़ को एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। दोस्तों बिगिनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसी तरह से शेडिंग करनी चाहिए, ब्लेंडिंग करनी चाहिए। और दोस्तों जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। जब दोस्तों आप इस मेथड का अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे, तो आपका पोर्ट्रेट जो है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। आप बहुत अच्छे से उसमें शेडिंग कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मैं भी इसी मेथड का यूज़ करता हूँ, आप भी इस मेथड का यूज़ करके देखिएगा, आपका वर्क भी दोस्तों 100% इम्प्रूव होगा। दोस्तों हमने इसमें लेड पेंसिल से फर्स्ट लेयर कर दी है। एंड दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस शेडिंग को कैसे ब्लेंड कर सकते हो। और दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये है पॉइंटेड ब्रश। इन ब्रश की हेल्प से दोस्तों ये जो छोटी छोटी लाइनिंग है और जो छोटा छोटा एरिया है उनको आप अच्छे से शेड कर सकते हो। और दोस्तों जो बड़ा एरिया होगा जैसे कि माथे वाला एरिया है और जो चीक वाला एरिया है, इसको ब्लेंड करने के लिए हम इस बड़े राउंड ब्रश का यूज करेंगे। और दोस्तों आप चाहो तो इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प का भी यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छे पेपर स्टम्प्स हैं, इनकी हेल्प से भी आप बहुत ही इजीली किसी भी शेडिंग को इजीली ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश को यहाँ से होल्ड करना है, यहाँ से पकड़ना है, फिर इसके बाद आपको इस तरह से अपने हैंड को धीरे धीरे मूव करते रहना है, और जो भी आपने शेडिंग की है अपने रेफरेंस को देखकर उसको इस तरह से ब्लेंड करना है। दोस्तों आपको शेडिंग ब्लेंड करते हुए प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग को ब्लेंड करना है, वो भी बहुत ही लाइट हैंड के साथ। जो दोस्तों लाइनिंग वगैरह है इनको आप इस ब्रश की हेल्प से बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। या फिर दोस्तों आप ब्रश को इस तरह से जैसे मैं मूव कर रहा हूं दोस्तों इस ब्रश को, आप इस तरह से भी शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। तो दोस्तों जो ये छोटी छोटी लाइनिंग है आपको इनको इस तरह से ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से इन लाइनिंग को ब्लेंड करोगे तो दोस्तों जो आपका आर्ट वर्क होता है उसमें सॉफ्टनेस आती है। और दोस्तों सॉफ्टनेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी वजह से जो आपका आर्ट वर्क होता है वो नेचुरल लगता है। कोई भी शेडिंग हो दोस्तों उसको ब्लेंड करने के लिए आपको एरिया के अकॉर्डिंग ब्रश का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर छोटा एरिया है, एरिया मतलब जैसे कि ये छोटा पार्ट है, तो इसमें दोस्तों हमें छोटे ब्रश का यूज़ करना होगा।
अगर दोस्तों इतना बड़ा पार्ट है या इससे बड़ा पार्ट है तो वहाँ पर आपको थोड़े बड़े ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा, जब आप उसमें अच्छे से शेडिंग कर पाओगे। और दोस्तों आपको कोई भी आर्ट वर्क बनाना हो, आप कोई भी आर्ट वर्क में शेडिंग कर रहे हो, दोस्तों आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप आर्ट वर्क अच्छे से नहीं बना पाओगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जो आर्ट फील्ड है इसमें पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पेशेंस रख के वर्क करोगे तो आपका जो आर्ट वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, रियलिस्टिक बनेगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से किसी भी शेडिंग को इजीली ब्लेंड कर सकते हो। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। दोस्तों हमने इस शेडिंग को तो ब्लेंड कर लिया है। अब दोस्तों हमें इसमें शेडिंग की ग्रेड्स बढ़ाने के लिए हमें अपने रेफरेंस में देखना है कि कहाँ पर डार्क शेडिंग है। जैसे कि आई वाला ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग है। और दोस्तों ये वाला जो एरिया है इसमें थोड़ी डार्क शेडिंग है। एंड दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी डार्क शेडिंग है। दोस्तों आपके रेफरेंस में जहाँ पर भी डार्क शेडिंग हो वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करने के लिए 6B पेंसिल का यूज करना है। दोस्तों आपको किसी भी डार्क ग्रेड्स की जो पेंसिल होती है उससे शेडिंग करने के लिए पेंसिल को आपको थोड़ा सा आगे से पकड़ना है। देन इसके बाद दोस्तों आपके रेफरेंस में जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। एंड दोस्तों डार्क शेडिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप एकदम से किसी भी चीज़ को डार्क ना कर दो। अगर आप एकदम से किसी भी चीज़ को डार्क कर दोगे तो उसमें हार्डनेस आ जाएगी और वो आर्टिफिशियल लगेगा। तो दोस्तों मैंने इसमें 6B पेंसिल से जहाँ पर मुझे डार्क शेडिंग की नीड थी वहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग कर दी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे इजीली ब्लेंड करोगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग है, इसको ब्लेंड करने के लिए आपको दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसको ब्लेंड करना होगा। दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं इसी ब्रश का यूज़ करूँगा। आप चाहो तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो एरिया के अकॉर्डिंग। जहाँ पर छोटा एरिया है वहाँ पर आप छोटे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कीजिएगा, या फिर दोस्तों आप इस तरह के ब्रश का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसमें जो शेडिंग की थी इस शेडिंग को मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एंड दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें हाइलाइट्स हैं आप उनको कैसे लगा सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कुछ हाइलाइट्स भी हैं और जो इसमें छोटा छोटा डिजाइन है वो भी है। अब हम उसको बनाएंगे। दोस्तों इसमें हाइलाइट्स लगाने के लिए और जो डिजाइन है इसमें उसको बनाने के लिए आप टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर आप इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से भी आप इस तरह से इजीली हाइलाइट्स लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप इस इलेक्ट्रिक इरेजर की हेल्प से कैसे किसी भी चीज़ को हाइलाइट्स कर सकते हो। आपको इसको प्रेस करना है, देन इसके बाद आप इस तरह से दोस्तों हाइलाइट्स लगा सकते हो। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप किसी भी पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक शेडिंग कैसे कर सकते हो। एंड दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक आपका आर्टवर्क इम्प्रूव होता रहेगा।
एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।